हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, आज हम सबका क्या यहाँ पे आपका डिस्कशन है कि ये कैसा स्टॉक है, ठीक है। क्योंकि देखो, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा जानते हैं कि ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि मान लो यदि 10 लोग में से एक लोग भी यदि जानते हैं कि ये स्टॉक एक आपका अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पर साढ़े आपको 9 लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें बाई करो, इसका यहाँ पर ग्रोथ बहुत है, एक आपका बेहतरीन ग्रोथ है। देखो, हर समय ग्रोथ देखकर कभी भी किसी शेयर को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जो है किसी कंपनी यदि आपको लगातार सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो, बेहतरीन है या नहीं है यहाँ पे खुद आप जो है समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, पूरा आपको फंडामेंटल, ठीक है, जिससे आप ऐसा नहीं कि बस ये स्टॉक को यहाँ पे पिक कर सकते हो, नहीं, आप जो भी स्टॉक चाहते हो ना उसका यहाँ पे आप जान सकते हो कि वो स्टॉक कैसा स्टॉक है, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। और इसमें मैं पूरा गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊँगा ना वो एक सरल भाषा में यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, और वो फिर कभी भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर देखना, और उससे पहले यार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे दबा देना, जिस सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पे क्या शो करता है, प्राइस समरी। तो ये सब मुझे हम लोगों को जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आज का क्या प्राइस था और कल का क्या प्राइस था और इसका जो आपको 52 वीक लो क्या हाई क्या है, ठीक है। ये क्योंकि ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको जो है सिंपल तौर से आपको मालूम चल जाता है कि ये इसका क्या 52 वीक हाई था, ये नहीं था, ठीक है। लेकिन मेन क्या होता है, फंडामेंटल, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात है मार्केट कैप, तो लोगों सारे लोगों को मालूम होता है। नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि टोटल जो शेयर्स है वो यहाँ पे क्या है, तो टोटल लगभग आपको 159 करोड़ का शेयर है, ठीक है। मेन क्या होता है यहाँ पे आपको पीवी, बुक वैल्यू, ये सब प्रॉफिट, कैश फ्लो, ये सब यहाँ पे हमसे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे पीए, ठीक है। देखो यहाँ पे पी आप ऐसे तो जानते हो क्या कि आपको किसी भी स्टॉक के 20 से पी यहाँ पे नीचे होता है तो वो स्टॉक एक सस्ते दाम में वो शेयर मिल रहा है, यानी कि एक चीप प्राइस में वो शेयर मिल रहा है, तो इसको बाई करना एक सही डिसीजन होगा। और यदि यहाँ पे 20 से हाई है तो आपको यानी कि उसका वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है, ठीक है। लेकिन देखो, हर समय यहाँ पे आप एक चीज़ लेकर कभी फोकस नहीं कर सकते कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। जैसे कि यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, जैसे बहुत से स्टॉक का क्या होता है कि यार पी जो है ना वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का पी रहता है, तो क्या वो स्टॉक को यहाँ पे बाई करना चाहिए? नहीं, उसका यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे ऐसा कारण तो नहीं कि उसका प्राइस था पहले था आपको लगभग 1500 और अभी चल रहा है 100 रुपये, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं। तो यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पी देख लो या 20 से नीचे है तो यहाँ बाई कर लो। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टॉक आपको जो यहाँ पे डिविडेंड जो पे करता है ना, तो यहाँ पे उसके वजह से भी उसका प्राइस कम हो जाता है। और आप जानते हो कि कभी भी आप जो डिविडेंड स्टॉक को यहाँ पे बाई मत करना, जो स्टॉक सिर्फ लगातार आपको जो डिविडेंड ही पे करता है, जैसे कि 8% का हुआ या 10% का, क्योंकि देखो ऐसा वो लगता है कि वो पैसा आपको दे रहा है, लेकिन बस वो एक शॉर्ट टर्म का ही एक खुशी है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म का ही गेन है, वरना लॉन्ग टर्म में तो वो जो पैसा जो आपने जो लगाया ना वो पैसा आपको हमेशा के लिए आपको फंस जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड के कारण कभी जो है किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। अब क्या आपको यह होता है पीवी, ठीक है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या समझना होगा कि आपको बुक वैल्यू आपको होता क्या है, ठीक है, यानी जो यहाँ पे देख रहे हो, देखो यानी कि यदि कंपनी को कुछ हो जाता है, यदि कंपनी को बर्बाद हो जाती है, तो यहाँ पे कंपनी जो है ना आपको एक शेयर के बदले ये कितना रुपये देने में आपको क्षमता रखता है, तो यहाँ पे लगभग 286 रुपीज़ है। यानी कि मान लो यदि ये डूब जाती है तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले यहाँ पे 286 मिलेगा, वरना इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे 1500 चल रहा है या 1600 चल रहा है, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम सब अंत में आपको बताएंगे कि क्या ये सही चीज़ है या नहीं है, क्या इससे आपको पूरा चीज़ आपको नॉलेज होगा नहीं होगा, तो अंत बताएंगे। लेकिन ये पहले जानना जरूरी कि बुक वैल्यू होता क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और शायद यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में आपको इसके बारे में नॉलेज भी आपको हो गया। यदि यार कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो जरूर यार सपोर्ट कर देना, बस आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। देखो यार पीवी क्या होता है, जो मैंने बताया, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इसको समझने के लिए आप कैसे समझोगे, जैसे कि किसी भी स्टॉक का, ठीक है, यहाँ पे 1000 यहाँ पे क्या उसका प्राइस है, ठीक है, प्राइस है, ठीक है, यानी जो शेयर का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है, और उसका बुक वैल्यू यहाँ पे 200 रुपये है। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप जो है 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे आप 5 गुना पैसा यहाँ पे आप पे कर रहे हो, ठीक है। तो इसका यही कहने का मतलब होता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलो कि यार इसका तो ज़्यादा है, क्योंकि टाइम से यहाँ पे निकल के आ रहा है ना, 5.8 टाइम से, तो क्या यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानना जरूरी था कि यहाँ पीवी होता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है आपका जो है
नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये तो लगभग सारे लोगों को मालूम चल जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रत्येक क्वार्टर हमसे यहाँ पे आपको डालते रहते हैं क्या सेल्स हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये तो एक सिंपल चीज़ है, तो यहाँ पे लगभग सारे लोगों को मालूम ही होता है। और देखो यहाँ पे फिर आपको दूसरा क्या, प्रमोटर होल्डिंग, ये भी लगभग सारे लोग यहाँ पे आपको जो है जान लेते हैं कि आसानी से यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 60% है तो एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि यहाँ पे कंपनी का जो है, यहाँ पे जो भी कंपनी पैसा लगा रही है, मान लो यहाँ पे एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया बना रही है। जैसे इसका मान लो प्राइस आपका है यहाँ पे 1600 प्राइस है, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो लगभग यहाँ पे 3400 रुपये यहाँ पे बना रही है 1600 रुपये के एक शेयर के आपका वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको यही समझना है। और देखो यहाँ पे ईपीएस कम हो या ज़्यादा हो तो अच्छा है। देखो यहाँ पे ईपीएस जितना ज़्यादा आपको होगा ना उतना यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। कम यहाँ पे लगातार नहीं होना चाहिए, जो एक सही डिसीजन यहाँ पे नहीं आपको दिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सेल्स में ग्रोथ, तो देखो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देख रहे हो लगभग 12.90% यहाँ पे लगातार सेल्स में ग्रोथ निकल के आता ही है। अब क्या आता है आपको आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो सिंपल से यहाँ पे समझ लो, जैसे कि मान लो कंपनी आपको 10 लाख रुपया लगा रही है ना, जैसे मान लो कंपनी 10 लाख, देखो यहाँ पे आप भी किसी शेयर को यदि पैसा लगाते हो तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे 0.0 भी कुछ भी देखो यहाँ पे, तो आप शेयर होल्डर यानी उस कंपनी का क्या बन गया, पार्टनरशिप बन गया, ठीक है। कंपनी 10 लाख रुपए लगा रही है और उसका 20 इस यहाँ पे 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 20% उसका आपको हो गया आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। ये बस एक शॉर्ट में समझने का यहाँ पे तरीका है। और ऐसा देखा जाता है, एक ऐसा माना जाता है कि किसी भी स्टॉक का जो है ना 20% से यदि आपको ऊंचा होता है, 20% ज़्यादा होता है, तो फिर वो कंपनी हमसे सही मानते हैं, ठीक है। तो बस शॉर्ट में ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या आपका आता है आरओसी, ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी यहाँ पे आपको लगाई 1 रुपया, ठीक है, पर 1 लाख का क्या है आपका लोन भी ली है कंपनी, ठीक है, क्या समझ रहे हो, यहाँ पे 1 लाख का कंपनी और लोन भी ली है, यानी कि आप टोटल क्या हो गया आपका 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख रही है कितना, लगभग यहाँ पे आपको जो है 20,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझो, यहाँ पे 10% का आपको आरओसी हो गया। देखो यहाँ पे समझने का क्या तरीका होता है ना, सिंपल भाषा में मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कंपनी 100 रुपये लगा रही है, तो उसको 1 साल बाद उसका यहाँ पे 100 रुपये कितना रुपया बदलकर आपका दिखने को मिल रहा है। जैसे 100 रुपये लगा रही है ना, तो यहाँ पे 111 रुपये लगभग यहाँ पे निकल के दिखने को मिल रहा है, ठीक है। इसे मानो यहाँ सिंपल में आपको इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में कितना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसी को हमसे बोलते हैं शॉर्ट में आरओसी। और ये भी जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, लेकिन देखो यहाँ पे डेप्ट भी आपको जोड़ाता है, तो ऐसा नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे आरओई तो आपको 22% है और यहाँ पे आरओसी 11% है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको हो सकता है, कर्ज भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये सब का यहाँ पे फैक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आरओसी का मेन जो जानने की जरूरी है बस मैंने आपको बता दिया है। और ये भी आपको 15% से कम आपका ऊंचा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका यहाँ पे कम निकल के आता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1 साल से ऐसे हम जज नहीं करेंगे कि ये स्टॉक यहाँ पे खराब है, ठीक है। तो अब हमसे क्या यहाँ पे देख रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पे लगातार ग्रोथ तो निकल के आता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्या चेक कर लेते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या समझना होगा कि देखो हर जो है कंपनी का आपका अलग अलग होता है, हर सेक्टर का यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस सेक्टर का ऐसा हो सकता है कि 11% एक बेहतरीन है, ठीक है, और किसी का तो यहाँ पे 20% यहाँ पे सही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा यहाँ पे मत समझना कि यहाँ पे कम है तो यानी कि ये स्टॉक खराब है, ठीक है। तो बस मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से लोग ऐसा क्या समझेंगे कि यार ये स्टॉक खराब है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको इनकम को देखो, यहाँ लगातार इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे देखने को मिलता ही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ते दिखाई देते। देखो यहाँ पे आपको क्या निकल के आ रहा है, आरओई लगभग यहाँ पे क्या है 5 तक लगभग 22% यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रही है, कि बेहतरीन सा यहाँ पे आपको आरओई भी है। प्लस यहाँ पे चेक कर लो आरओसी का, तो आरओसी लगभग यहाँ पे 12.85% यहाँ पे क्या निकल के आपको आ रहा है 5 ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 22% और यहाँ पे आपको 12.85%, यानी सही है। चलो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे और सब क्या पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन होता है। तो अब यहाँ पे क्या जानना जरूरी है, वो है यहाँ पे कैश फ्लो। देख रहे तो मैं इसमें कैश फ्लो आपका देखने को मिलता है या नहीं मिलता। देखो उसके पहले तो यार थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे जानना जरूरी है। तो यहाँ पे चलो मैं आपको एक अलग साइड में जाता हूँ जिसमें आपको मैं कैश फ्लो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। हाँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे शायद आपको जो है टोटल एसेट्स और टोटल आपको जो लायबिलिटीज़ क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पे आपका एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब आपका जो है कुल संपत्ति आपका क्या है, ठीक है। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, जैसे आपका समझो कि एसेट से ही क्या होता है कि आपका लॉन्ग टर्म का आपका फ्यूचर बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपका आज है, यदि आपका एसेट एक आपको बेहतरीन एसेट होगा तो ही तो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ना यहाँ पे आप ग्रोथ करोगे। यदि आपके पास एसेट होगा ही नहीं, जैसे कि मान लो यदि आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको जो कंप्यूटर का यहाँ पर ज़रूरत है और यदि वो कंप्यूटर यदि आपको नहीं होगा तो क्या आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ग्रोथ यहाँ पे निकल के आएगा, नहीं आएगा। तो उसी को हम सब एसेट बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपका जो संपत्ति है, शॉर्ट में समझोगे तो जो आपका संपत्ति है उसी को हम सब एसेट
एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपको लाइबिलिटीज़, देखो लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, लोन, ये सब बहुत सारे फैक्टर है, जैसे लोन आपको होगा, ये सब मेन आपको फैक्टर है आपको लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ आपको देना पड़े, ठीक है, जैसे जो भी आप बैंक से लोन ले रहे हो तो वो आपको इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। देखो क्या होता है, जैसे कि यदि आप यहाँ पे पैसा लगाते हो ना जो यहाँ पे शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे कंपनी कोई आपको फिक्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको जो है 10% का आपको ब्याज आपको देगी, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे करेगी, जो बोले यहाँ पे इंटरेस्ट हो रिटर्न हो, नहीं। लेकिन जो बैंक जब किसी भी कंपनी को जो लोन देता है ना, तो यहाँ पे 5 साल के लिए फिक्स कर देता है कि मैं आपसे प्रत्येक साल जो है 12% का या 15% का मैं आपसे जो है चार्ज करूँगा, ठीक है। तो उसी को देखोगे तो लोन के हिसाब से यही है आपको लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो होप इसके बाद जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या आता है आपको कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो आपको 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला क्या आपका कैश फ्रॉम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे मेन क्या होता है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग का क्या है, कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट की क्या उससे यहाँ पर रिटर्न आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, लेकिन मेन क्या होता है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इससे समझना यहाँ पे जरूरी है। देखो यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो यदि कंपनी जो भी सामान जो बेच रही है, ठीक है, जो भी सेल्स हो रहा है, क्या सही में वो एक असली सेल्स है। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी कंपनी बहुत पहले के समय में क्या करती थी, यहाँ फेक आपको यहाँ पे दिखाती थी, जैसे कि लगातार अपने सेल्स को यहाँ पे बढ़ा रही है फेक करके, और यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि लगातार सेल्स बढ़ रहा है यानी कंपनी सही है, ठीक है। लेकिन अब क्या यहाँ पे कैश फ्लो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो जैसे कंपनी यदि आपको 100 रुपये का सामान बेच रही है, और यहाँ पे आपको कैसे मालूम चलेगा कि क्या सही में वो जो सामान जो बेची है उसका पैसा जो है यहाँ पे ग्राहक ने दिया, यानी कि उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न मिला है। तो उसी को जानने के लिए हमसे यहाँ पे कैश फ्लो आपको यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो कैश फ्लो यहाँ पर समझने का क्या तरीका है आपका, कैश फ्लो का जो भी यहाँ पे आपका अमाउंट है ना, जैसे -33,000 करोड़ निकल के आ रहे हैं, जो टोटल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा होता है यहाँ पे कैश फ्लो तो फिर सही है। और यदि उससे कम होता है, जैसे मान लो यदि 5% भी कम हो, 10% कम, तो यहाँ चलेगा, लेकिन ज़्यादा कम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में नहीं, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आपका निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लो आपका मार्च 2022 का यहाँ पे सही निकल के नहीं आ रहा है। जानते हो यहाँ पे कोविड था, बहुत सारे कारण है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं मार्च 2021 का, तो मार्च 2021 का भी देखोगे तो 4,000 ही करोड़ का, यानी कि इसमें भी यहाँ पे बहुत ही कम निकल के आती है। क्योंकि जानते हो कि इसका प्रॉफिट देखोगे ना तो 20 यहाँ पे 34,000 35,000 का ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट आपका होता है, लेकिन उसके साथ देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है, इसका यहाँ पे कैश फ्लो। प्लस यहाँ पे देखो 2020 का, तो 2020 में भी माइनस में है, 2019 में भी देखो माइनस में है, 2018 भी माइनस में है, और 2017 भी माइनस में, लगातार माइनस में ही निकल के आता है, ठीक है। लेकिन देखो हर समय हम लोग कैश फ्लो देखकर जज नहीं कर सकते कि कैश फ्लो देखेंगे तो यहाँ पे कमी। देखो इसका एक फाइनेंस सेक्टर का है, लेकिन कैश फ्लो आपका बहुत एक आपका इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाता है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो एक ये स्टॉक जो है ना वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर आपका कर सकता है, इसलिए यहाँ पे लोग भी आपको इन्वेस्ट करते हैं, और लोग यहाँ पे आपको क्या जानना भी चाहते हैं इस कंपनी के बारे में। देखो सबसे पहले बात यहाँ पे, ठीक है चलो यार यहाँ पे इन्वेस्ट ठीक है, लेकिन अभी यदि प्रेजेंट यदि इसका कोई सही नहीं होगा ना, तो फिर यहाँ पे आगे जगह आपको दिक्कत कर सकता है। लेकिन देखोगे तो यहाँ पे आपका कैश फ्लो निगेटिव, बस यही एक मुझे सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एक निगेटिव पॉइंट लगता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। यदि इसको यदि कंपनी ध्यान देती है ना, तो आज जो इसका प्राइस देख रहे हो 16 या 17,000, उसका प्राइस 1600 जो 1600 देख रहे हो या जो भी देख रहे हो प्राइस, इसका यहाँ पे बहुत कम समय में ही आपका यहाँ पे 10,000 भी आपको चला जाएगा, 4,000 चला जाएगा। जैसे कि देखो बजाज फाइनेंस का भी ऐसा नहीं कि उसका यहाँ पे सही है कैश फ्लो, उसका भी कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव भी निकल के आता है, ठीक है। तो बस यही एक दो मुझे जो डाउट होता है, बाकी सारा कुछ इसका आपको फंडामेंटल यहाँ पे सही है। तो होप इसके बाद जो डाउट वो क्लियर हो गया हो। कुछ भी सीखने मेरा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दीजिए, सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।